अभी आपको अहम खबर दें, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में हैं। मुतादिद शहरों में हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद है। M3 पर पिंडी भट्टियां से लाहौर और कोट मोमिन तक गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद पड़ी है। M5 पर ऊट शरीफ से जाहिर पीर गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मुल्क भर में धुंध की वजह से मजीद 25 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि 5 मुतबादल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गई हैं। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक 11 दिन में पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की 355 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। जद्दा और मुल्तान की PIA की परवाज PK 840 को लाहौर उतार लिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर PK 235 का तैयारा रनवे पर उड़ान के इंतजार में खड़ा रहा। एयर सयाल की जद्दा जाने वाली परवाज PF 716 को भी उड़ान की इजाजत नहीं मिल सकी। PIA की शारजा, दुबई, जद्दा और अबू धाबी, पेशावर की 4 परवाजों की इस्लामाबाद में लैंडिंग हुई। एविएशन हुकाम ने बताया है कि शारजा, दुबई, अबू धाबी, जद्दा से पेशावर की 7 परवाजें मनसूख की गईं। इस्लामाबाद से गिलगित और कराची की 4 परवाजें भी मनसूख की गईं। इसके अलावा कराची से सक्खर, पेशावर, लाहौर, शारजा और जद्दा की 11 परवाजें भी मनसूख की गईं। निजी एयर की मुल्तान से दुबई और जद्दा के माबैन 3 परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। सूबाई दारकूमत लाहौर में ठंड और धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुतादिद हिस्से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज लाहौर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में फिजाई आलूदगी 166 AQI रिकॉर्ड की गई है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 10वां नंबर आ गया है। इस बारे में मजीद अहवाल जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच से। चिराग, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम जो है मुसलसल ही ठंडा होता चला जा रहा है और धुंध ने भी जो है अपना राज कायम किया हुआ है। मैं इस वक्त जो हूँ लाहौर मेन बुलेवार्ड, जो गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड है, वहाँ पर मौजूद हूँ और इस इलाके को भी धुंध ने जो है वो अपनी लपेट में लिया है। अगर मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें, ये पीछे के मनाजिर जो हैं, बड़ी खूबसूरत जो है वो ये रोड है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है वो इमारतें हैं। यहाँ पर वैसे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी है, लेकिन उसके बावजूद ये धुंध ने जो है वो इसका सारा जो खूबसूरती है इसकी वो मानिद कर दी है। इसी हवाले से अगर धुंध के हवाले से बात करें तो धुंध की वजह से जो है वो मोटरवे के मुतअद्दिद जो हिस्से हैं उनको बंद कर दिया गया, जिनके अंदर M2 शामिल है, M3, M4 और M5 जो है वो इनके मुतअद्दिद जो हिस्से हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साथ में लाहौर से जो सियालकोट मोटरवे है उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और साथ में मोटरवे तर्जुमान जो है उनका कहना है कि जो हिस्से खुले हैं उसके ऊपर भी शहरियों को चाहिए कि वो रफ्तार जो है वो आहिस्ता रखें और साथ में एहतियात बरतें और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो 130 पर कॉल हेल्पलाइन पर कॉल करके जो है वो रहनुमाई भी ले सकते हैं। साथ में इस वक्त लाहौर की में फिजाई आलूदगी जो है वो 166 AQI रिकॉर्ड की जा रही है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 10वां नंबर है। और डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया आपका चिराग बलोच। मुल्क भर में खुश सर्दी, आइंदा हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में धुंध के बायस दिन के औकात में दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा आमना जजुआ से। जी आमना। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। ख़ास तौर पर अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में फोगी वेदर होने की वजह से कई दिनों से सूरज भी नज़र नहीं आया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है हर दिन के साथ। बारिशों की अगर बात करें तो बारिशें भी, दिसंबर भी पूरा खुश्क गुजरा है, अब जनवरी भी आधा गुजर गया है, लेकिन बारिशों का नामो निशान नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट ऑफिस में, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान, डिप्टी डायरेक्टर हैं। इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि दिसंबर भी ड्राई गुजरा है और अब जनवरी भी आधा गुजर गया है, क्या सूरत हाल है? इस खुश्क सर्दी से कब छुटकारा मिलेगा? देखें, अभी हम यही देख रहे हैं कि रवां हफ्ते भी जो है ना पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो है ना मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। ताहम अगले 2 रोज़ में जो है गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी भी हो सकती है और बाज़ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि बाकी तमाम मुल्क में जो है ना मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। अगर हम सिंध की बात करें तो कराची में भी जो है ना वेदर जो है ना वो ठीक है और उसमें भी सर्दी में थोड़ा सा कमी तो आएगी, यानी सर्दी
سردی تھوڑی ساری بڑھے گی کراچی میں بھی، لیکن اتنی زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ کم ہو جائے. تو اسی طرح بلوچستان میں بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ویدر ہے وہ رواں ہفتے میں خشک اور سرد ہی رہے گا. اور پنجاب کے جن علاقوں میں اور سندھ کے جو بالائی علاقے ہیں جن علاقوں میں دھند کا راج ہے یا دھند اتنی زیادہ پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہیں دن کے وہ معمول سے بھی کم ہو گئے ہیں، کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارا دن سردی جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے. جی بالکل، پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو وہاں تو سنو فال کے امکانات ہیں، لیکن پنجاب میں بدقسمتی سے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور فوگ کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ بھی معمول سے کم ہے. جی ادھر کراچی میں موسم سرد اور خشک ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شہر میں بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ آئندہ چند دنوں تک قائم رہے گا. کراچی کے موسم کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہود قریشی سے. جی شہود. کراچی کا اس وقت موسم جو ہے خشک اور سرد ہے، اور کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بھی برقرار ہیں. البتہ اس وقت کراچی میں جو ہواؤں کی رفتار ہے وہ تقریباً 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے شہر میں تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ آج سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سردی کا یہ رجحان جو ہے وہ برقرار رہے گا. البتہ آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 59% بتایا گیا. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں سردی کا جو رجحان ہے وہ برقرار رہے گا. البتہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران مزید جو ہے وہ سردی میں اضافہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی ابھی کچھ دیگر خبریں. پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں، معاملہ پھر سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے. الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جائے. انٹرا پارٹی انتخابات خلاف قانون تھے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے استدعا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج اہم کیس کی سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہوں گی، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت شیڈیول ہے. پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کرے گا. اس بارے میں مزید ڈیٹیل سعید بلوچ سے ہم لیتے ہیں. سعید، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے سے متعلق کیس کی سماعت ہوگی. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ روز قبل پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کیا گیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی تھی کہ بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ اس کو فوری طور پر انتخابی نشان بھی اپڈیٹ کر دے. اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ مشاورت کی گئی، اور 2 روز کی مشاورت کے بعد گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، اور اس درخواست میں پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا. تقریباً یہ 500 صفحات پر مشتمل یہ درخواست تھی، جس میں جو تمام تر ریکارڈ تھا وہ بھی اس درخواست کا حصہ بنایا گیا ہے. ابتدائی طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اس درخواست پر اعتراضات لگائے گئے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے تھوڑی دیر کے بعد ہی دوبارہ درخواست درست کر کے جمع کروا دی گئی، جس کے بعد فوری طور پر اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج اس الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھتی ہے، یا بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ تھا اس کو بحال کیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ سعید آپ کا. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت آج پھر ہونے جا رہی ہے. نیب کے 10 گواہوں میں سے 4 نے بیان ریکارڈ کرا دیے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا. اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرا دی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ سائفر کیس کی 14 دسمبر کے بعد ان کیمرہ ہونے والی کارروائی بھی
असर नो होगी। अटॉर्नी जनरल को यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया है। वेलकम बैक। नून लीग ने इंतखाबी जलसों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। मरियम नवाज 15 जनवरी को उकाड़ा में पहले जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रही हैं। 19 जनवरी को खानेवाल, 23 जनवरी को मरी, 25 जनवरी को पेशावर और हवेलिया, जबकि 28 जनवरी को कराची में जलसे से खिताब करेंगी। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में जलसे से खिताब करेंगे, 22 जनवरी को मानसहरा, 24 को ननकाना, 26 को विहाड़ी में जलसा होगा। नवाज शरीफ 28 जनवरी को कराची में जलसे से खिताब करेंगे। 30 जनवरी को जनूबी पंजाब के जिला बहावलपुर में नवाज शरीफ का जलसा शेड्यूल है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई असम्बली की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर दी है। पीपी 193 से बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका की जगह फारूक मानिका को टिकट दे दिया गया। NA109 झंग से याकूब शेख को टिकट अलॉट किया गया है। NA60 जहलुम से बिलाल अख्तर कियानी और NA61 से फर्रुख अल्ताफ को टिकट अलॉट किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन इलेक्शन सेल का एक्स पर मजीद टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान भी कर दिया। NA109 से नून लीग के टिकट होल्डर शेख याकूब ने 9 मई के बाद पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर बाद में नून लीग का हिस्सा बन गए थे। PP 293 से साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरचानी को टिकट अलॉट किया गया है। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम खुद ही अपने कई अहम बुर्ज उलट दिए हैं। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया। दानियाल अजीज, चौधरी जाफर इकबाल, राना एहसान अफजल, ज़ीशान नकवी, आयशा रजब बलोच, हामिद हमीद अपनी जगह न बना सके। कई रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग के साथ मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया था। चौधरी जाफर इकबाल ने 2013 में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा को 50,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। नवाज शरीफ के जद्दा से लंदन मुंतकिल होने के बाद पहली सियासी सरगर्मी का एहतमाम नॉर्वे में चौधरी जाफर इकबाल ने ही किया था। तलाल चौधरी और नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नवाज के 2 बड़े रहनुमाओं पर टिकट तकसीम के इख्तलाफात का ये मामला है। तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के इख्तलाफ पर दोनों रहनुमाओं को नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए फौरी जाती उम्रा तलब किया। दोनों रहनुमाओं की नाराजगी दूर करने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया। पार्टी की जानिब से तलाल चौधरी को सेनेटरशिप के लिए ऑफर दी गई। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी ने सेनेटरशिप लेने से इनकार करते हुए कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। पार्टी की जानिब से नवाब शेर वसीर को अब सेनेट में ले जाने के लिए ऑफर दी गई। दोनों रहनुमाओं के फॉर्मूले पर डेडलॉक बरकरार है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में मुआवजे के हल के लिए मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। NA4 से मुराद सईद के वालिद सईदुल्लाह को पार्टी टिकट मिल गया है। NA2 डॉक्टर अमजद अली और NA3 से सलीमुर रहमान उम्मीदवार होंगे। NA1 चित्राल से अब्दुल लतीफ, NA19 से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर उम्मीदवार होंगे। NA21 से मुजाहिद अली खान, NA28 से साजिद नवाज, NA29 से अरबाब आमिर को टिकट जारी कर दिया गया। NA44 से अली अमीन गंडापुर, NA43 से अली मोहम्मद खान इलेक्शन लड़ेंगे। NA149 से साबिक रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर को टिकट मिल गया है। PK3 सवात से मियां शराफत अली, PK4 से अली शाह खान, PK5 से अजीज गिरान, PK6 पर फजल हकीम को टिकट जारी किया गया। PK7 से डॉक्टर अमजद अली, PK9 से सुल्तान रोम का नाम फाइनल किया गया है। PK10 सवात पर फैसला ताहाल नहीं हुआ। PK29 से अब्दुल मुअन्नम, PK30 से सदर रहमान, PK55 के लिए तुफैल अंजुम को कंफर्म किया गया। PP215 से मोइन रियाज कुरैशी को पार्टी टिकट जारी किया गया है। उधर मौलाना फजल रहमान के हक में अहम दस्तबरदारी सामने आई है। पशीन से कौमी असम्बली की नशिस्त NA265 पशीन से महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। पार्टी एलामिया के मुताबिक पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने इस नशिस्त से पार्टी को अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की। मौलाना फजल रहमान पहली मरतबा बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त से इंतखाब लड़ रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि महमूद खान अचकजई की दस्तबरदारी से मौलाना फजल रहमान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। अभी आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ, जिसमें पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त
जारी करने का फैसला हुआ। वफाकी वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिये में तस्दीक की गई है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाई मुआहदे के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। वजारत खजाना का कहना है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मुजाहिर के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी रखना नहीं चाहते। आर्टिकल 206A के तहत मनसब से उन्होंने कहा कि मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे का मतन जस्टिस एजाज ने रवां बरस अक्टूबर में चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाना था। उनका इस्तीफा मंजूर हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस एजाज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शिरकत भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर नकवी को इस्तीफा भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से नहीं बचा सका। काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई को जारी रखने का फैसला करते हुए मुजाहिर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। ख्वाजा हारिस को भी कार्रवाई में शामिल होने का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है, अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे। जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन क्या समझते हैं कि इस्तीफा देकर सब कुछ खत्म हो जाएगा? हिसाब देना होगा। मरियम औरंगजेब ने मुस्ताफी होने वाले जज को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। महंगाई और मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार एजाजुल एहसन है। आपने सुप्रीम कोर्ट और अपने मनसब को मजाक बना दिया था। आपने समझा कि ताकत के जोर पर कुछ भी कर लेंगे। 3 बार नवाज शरीफ को हटाने का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ पर भी प्रेशर था मगर वो डट गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो रहे हैं और आप मुस्ताफी हो रहे हैं। वेलकम बैक। अभी कुछ बात कर लेते हैं गैस लोड शेडिंग की। सरगोधा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के बाद शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं। खवातीन कहती हैं कि गैस न होने के बायस बच्चों को नाश्ते के बगैर ही स्कूल भेजना पड़ता है। मजीद क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान गोराया हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोधा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। इसके साथ मैं यहाँ पर एक घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अभी सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना है, लेकिन आपके सामने मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम बच्चों ने नाश्ता करना है और बच्चे बेचारे भूखे चले जाएंगे। हमें किसी भी टाइम गैस दस्तयाब नहीं होती। और मैं ये आपके सामने ऑन करके दिखाती हूँ कि ये देखें, बच्चों ने भूखे स्कूल चले जाना है और हम लोग बाहर का खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ से हम लोग इतनी महंगाई के दौर में बाहर से रोटी मंगवाएं, सुबह का नाश्ता मंगवाएं, दोपहर की रोटी मंगवाएं, रात की रोटी मंगवाएं, और बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। गैस होती नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि अगर सुबह नाश्ते का वक्त हो तो गैस नहीं होती, दोपहर के वक्त नहीं होती और रात के वक्त भी जो है खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो बाहर से खाना जो है वो महंगे दामों ख़रीदने पर हम मजबूर हैं। भारी भरकम जो है वो बिल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम शदीद परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग पर जो है वो काबू पाए ताकि ये बुरहान जो है वो ख़त्म हो सके। न्यू मॉर्निंग से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।